गीता महाउपदेश। आइए जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या कहा त्याग को लेकर। बोला, हे पार्थ, पहले तुम त्याग के विषय में जानो। तीनों गुणों के अनुसार त्याग भी सात्विक, राजसिक तथा तामसिक प्रकार के होते हैं। यज्ञ, दान तथा तप जैसे पवित्र कार्यों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। सन्यासी और गृहस्थी को भी सात्विक कर्म मानकर इन्हें करते रहना चाहिए। ध्यान रहे कि फल की इच्छा के बिना किए गए यज्ञ, तप और दान ही सात्विक तथा करनीय होती है। फल की इच्छा से किए गए शुभ कर्म भी त्यागने योग्य है। निर्धारित कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं। यदि कोई व्यक्ति आलस्यवश या मेहनत से बचने के लिए कर्तव्य कर्म त्याग देता है तो वह राजसी त्याग है। इसका सुफल नहीं होता। जबकि मूर्खतावश कोई भी कर्म त्याग कर व्यक्ति ज्ञानी के बिना, भक्ति के बिना त्याग करे तो तामसिक त्याग माना जाता है। फिर कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चा त्यागी वह होता है जो अशुभ कर्मों का स्वेच्छा से त्याग कर देता है तथा शुभ कर्मों को फल की आश्रित के बिना संपन्न करता है। सच तो यह है कि शरीरधारी मनुष्य कर्मों को भी त्याग ही नहीं सकता। अतः कर्म तो करना, परंतु फल की इच्छा को त्याग देना ही श्रेष्ठ त्याग है। यदि व्यक्ति फल की इच्छा बनाए रखता है तो शरीर छोड़ने के बाद भी उसे अगले जन्म लेकर शुभ अशुभ फल भोगने ही पड़ते हैं। कर्म फल की इच्छा त्यागने से किसी भी काल में तथा किसी भी लोक में हमें वह फल अवश्य भोगना पड़ता है। हे पार्थ, सांख्य शास्त्रों में कर्मों का अंत करने वाले 5 उपाय बताए हैं। इन्हें समझने का प्रयास करें। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा तथा दैव। शरीर तथा क्रिया के स्थान को अतिष्ठान कहा जाता है। वैसे सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही संपन्न होती है। कोई मूर्खतावश स्वयं को कर्ता मान ले, उसे परिणाम भोगना पड़ता है। शरीर के कर्म संपन्न करने वाले अंगों को करण कहा जाता है। नाक, कान, आंखें, हाथ, पैर सब करण है। ज्ञान इंद्रियों की क्रिया बोलना, देखना, सुनना, चलना तथा सूंघना आदि चेष्टाएं हैं। दैव्य का अर्थ है भाग्य या पूर्व के संग। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं, बोला, हे धनंजय, जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता नहीं मानता और अपने सब कर्तव्य फल की इच्छा के बिना करता रहता है, वह वास्तव में अनेक प्राणियों को मारकर भी पाप नहीं करता। वह न किसी को मारता है न मारा जाता है। वह यही समझता है कि कर्ता वह नहीं, कोई और ही है, तो उस कर्म का फल भी वही भोगेगा। कर्म करने की 3 प्रेरणाएं हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। उनसे कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त होती है, जबकि कर्ता, करण और क्रिया से कर्म संग्रह होते हैं। शास्त्रों में ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 भेद बताए गए हैं। उन्हें भी समझ लीजिए। ज्ञान के 3 भेद होते हैं। सात्विक ज्ञान, जिसमें कर्ता मनुष्यों ही नहीं पशु पक्षियों तथा कीट पतंगों में भी उस अविनाशी ब्रह्मा के दर्शन करता है। जब व्यक्ति सभी प्राणियों में ईश्वर देखता है परंतु भिन्न रूप में देखता है, तब राक्षस ज्ञान होता है। जिस ज्ञान से मनुष्य स्वयं को तो ब्रह्मा मान लेता है परंतु अपने शरीर को ही ईश्वर मानता है, उसी में आश्वस्त रहता है, अपने बल और ज्ञान का अहंकार दिखाता है, तब वह तामसिक ज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार कर्म के 3 भेद होते हैं। सात्विक कर्म, राजस कर्म, तामस कर्म। सात्विक कर्म शास्त्रों द्वारा निर्धारित कर्म, जिन्हें करने वाला कर्तापन के अहंकार से रहित तथा राग, द्वेष और फल की इच्छा का त्याग करके कर्म किया जाता है, वह कर्म सात्विक कहलाता है। राजस कर्म, जो कर्म सुखों की इच्छा से तथा अभिमान पूर्वक दिखावे के लिए किए जाते हैं, उसे राजस कर्म कहा जाता है। तामस कर्म,
जो कर्म अज्ञानतावश परिणाम विचारे बिना हिंसा तथा उत्तेजना पूर्वक किए जाते हैं वे सब तामस कर्म है।